कैसे आप सभी? मैं हूँ कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। फ्रंट एंड के लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आप जो लॉगिन सिस्टम बनाते हैं या डार्क सिस्टम बनाते हैं, शॉपिंग कार्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं या कोई लैंग्वेज सेटिंग करते हैं, कोई थीम चुनते हैं, इस सब में जो है ब्राउज़र स्टोरेज होता है, ठीक है? और हमारा रोड मैप पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, रोड मैप डिस्कस करने से ये होता है, रूट मैप डिस्कस करने से ये होता है कि हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम सीखने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि ब्राउज़र स्टोरेज क्या होता है। इसके बाद सीखेंगे लोकल स्टोरेज क्या होता है। फिर सेशन स्टोरेज हम देखेंगे। मेथड्स देखेंगे, सेट आइटम, सेट गेट आइटम, रिमूव आइटम, क्लियर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को स्टोर कैसे करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगफाइंग, जेसन डॉट पर्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें एक इमेजिनरी कंडीशन दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। कह रहा है कि सोचो तुम्हारे पास दो अलग अलग नोटबुक है, ठीक है। आपके पास दो नोटबुक्स हैं। पहला नोटबुक है जो कि परमानेंट आपका रहेगा, जब तक खुद इरेज नहीं करोगे डाटा सेव रहेगा। यानी कि फर्स्ट जो आपके पास नोटबुक है उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप खुद से डाटा को इरेज नहीं करते हैं तब तक डाटा जो है उसमें ही रहेगा। और ये एग्जांपल है लोकल स्टोरेज का। सेकेंड नोटबुक जो आपका है वो टेम्पोररी टाइप का है। जैसे जैसे ही स्कूल आपका बंद हुआ, नोटबुक जो है वापस स्कूल ले लेगा। और ये जो एग्जांपल है वो है सेशन स्टोरेज का, ठीक है। तो यहाँ यहाँ दो एग्जांपल हमारे पास बताया गया। पहला है नोटबुक वन का जो कि परमानेंट है, जब तक आप उसको इरेज नहीं करते तब तक डाटा इरेज नहीं होगा, ठीक है। वो लोकल स्टोरेज है। और नोटबुक टू जो एग्जांपल हम बता रहा है वो हमारे सेशन स्टोरेज का बता रहा है कि जब तक आप काम करेंगे तब तक वो नोटबुक आपके पास रहेगा। जैसे ही काम आप कंप्लीट हो जाएँगे वो नोटबुक आपसे ले लिया जाएगा और वो डाटा आप इरेज़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है। ठीक है, ब्राउज़र जो है 2 तरीके का डाटा जो स्टोर करता है। एक है लोकल स्टोरेज जो कि परमानेंट हमारा डाटा होता है, और एक होता है सेशन स्टोरेज जो कि टेम्पोरेरी डाटा होता है, ठीक है। ब्राउज़र स्टोरेज क्या होता है? सबसे आगे टॉपिक पे जाने से पहले ये हमें एक प्रश्न देता है। प्रश्न ये देता है कि ब्राउज़र स्टोरेज क्या होता है? ब्राउज़र स्टोरेज एक जगह है जो जावास्क्रिप्ट के ब्राउज़र के अंदर का डाटा सेव करता है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि ब्राउज़र स्टोरेज एक जगह है, यानी कि प्लेस है जहाँ पर क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के अंदर का, यानी कि ब्राउज़र के अंदर का डाटा जो है सेव करता है। इस पेज रिफ्रेश होने के बाद भी डाटा का यूज़ किए जा सकता है स्टोरेज टाइप के हिसाब से। यानी कि पेज अगर रिफ्रेश भी कर देते हैं तब भी जो है डाटा जो है उसमें स्टोर रहता है, ठीक है ना? और ये स्टोरेज टाइप पर निर्भर करता है किस तरीके का स्टोरेज हमारा टाइप है। अगर विदाउट आपने स्टोरेज नहीं किया है तो मान लीजिए किसी लड़के का नाम है राहुल, रिफ्रेश किया, डाटा जो है लॉस हो गया। लेकिन स्टोरेज किया जाए तो यूज़र नेम हमारा राहुल है, डाटा हमारा सेव हो गया, रिफ्रेश करने के बाद अभी भी राहुल जो है हमारे ब्राउज़र में एग्जिस्ट करेगा। डाटा की बात करें तो पहला तो आपने कुकीज़ का नाम सुना होगा, ठीक है ना? इसका 4K तक होता है। ये कब डिलीट होता है, तो ये एक्सपायरी डेट आने पर, ठीक है। जब इसका एक्सपायरी डेट आ जाता है तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। उसका लोकल स्टोरेज होता है, ये 5 एमबी से 10 एमबी के बीच होता है जो कि ज़्यादा है। कभी नहीं होता जब तक आप मैनुअली डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज होता है, ये भी 5 एमबी से 10 एमबी कुछ होता है। जैसे कि आप ब्राउज़र या टैब क्लोज करते हैं, जैसे ही आप ब्राउज़र का टैब क्लोज करते हैं ये ऑटोमेटिक क्या होता है, इरेज हो जाता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स का वेबसाइट की अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग तरह के स्टोरेज यूज़ करता है, ठीक है ना? वेबसाइट जो है अलग-अलग कह रहा है कि वेबसाइट जो है अलग-अलग यूज़ के अनुसार, ठीक है ना? अलग-अलग टाइप के स्टोरेज को यूज़ करता है, ठीक है ना? कौन जावास्क्रिप्ट में जो लोकल स्टोरेज होता है वो एक बॉक्स के जैसा होता है, ठीक है? जो कि ब्राउज़र में डाटा को जो है परमानेंटली क्या करता है, सेव करता है। अगर आप रिफ्रेश करें या ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, जब तक आप जो है उसे डिलीट नहीं करते हैं।
ठीक है वो। और एक चीज़ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ कह रहा है कि डाटा लोकल स्टोरेज में जो डाटा है हमेशा की और वैल्यू के फॉर्म में रहता है। जैसे डिक्शनरी हो गया, जिस डिक्शनरी में जिस तरह से डाटा स्टोर होता है, डिक्शनरी अगर आपने पाइथन पढ़ा है, कोई बात नहीं पढ़ा, लेकिन पाइथन में जो है आप अच्छे तरीके से डिक्शनरी को समझेंगे। डिक्शनरी जो है पाइथन का एक डाटा टाइप है जहाँ पर की और वैल्यू में वैल्यू जो स्टोर होता है। अभी जावास्क्रिप्ट में आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि जैसे नेम हो गया, नेम है और यहाँ पर किसी का नाम हम रख देते हैं, तो ये नेम जो है हमारा की हो गया और नाम जो है वैल्यू हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है डाटा स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में क्या होता है कि ब्राउजर में डाटा जो है परमानेंटली सेव होता है। डाटा तब तक नहीं हटेगा जब तक खुद से कोई क्लियर नहीं करेगा, ये कोड से रिमूव नहीं किया जाएगा। या देखिए जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं या कोई कोड से हम रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स की बात करें तो पहले हम लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट और की और वैल्यू के पेयर में डाटा को हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं। अगर अब यहाँ पे एक और हम प्रश्न उठा कि अगर किस तरीके से डाटा जो हमारा ब्राउजर में सेव होता है, तो उसके लिए हम लोग जो है सेट आइटम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई नाम डाटा सेव करना हो तो हम जो लोकल स्टोरेज में क्या एक लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स की बात करें तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र नेम, यहाँ पर अमित हमने ले लिया, ठीक है। याद रखिए लोकल स्टोरेज सिर्फ स्ट्रिंग स्टोरेज करता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि लोकल स्टोरेज जो है सिर्फ स्ट्रिंग डाटा यूज़ करता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट या एरे सेव करना है, ठीक है ना, अगर आपको जो बोल रहा है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट या एरे को सेव करना है तो पहले उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और तब पहले सबसे पहले क्या करना होगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, जैसे जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई की मदद से। तो इसके बारे में ना हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एपीआईज भी डाटा जब इधर उधर ट्रांसफर करता है तो इसका रोल आता है। अब आप अभी इतना ही समझो कि इसका यूज हम करते हैं स्ट्रिंग को डाटा की क्या है नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब डाटा वापस कैसे निकालें, अब कह रहा है कि डाटा जो आपने सेव कर लिया, अब जानना चाहते हैं कि उसमें कौन सा डाटा सेव है, तो उसे कैसे निकालेंगे, तो गेट आइटम का यूज करेंगे। सेव किया हुआ डाटा एक्सेस करने के लिए गेट आइटम का यूज होता है। कह रहा है कि सेव किया हुआ डाटा जो है एक्सेस करने के लिए आपको गेट आइटम का यूज करना पड़ेगा। जैसे लेट हमने माई नेम लिया है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उसका यूजर का नेम दे दिया। जैसे यूजर नेम जो हमारा की है उससे हमने डाटा को फेच करने की कोशिश किया है, तो कंसोल डॉट लॉग नेम जैसे हम करेंगे तो आउटपुट अमित आपको दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, और डाटा को ज़रूरत पड़ने पर होने वाले डाटा डिलीट करने के लिए दो तरीके हैं। यानी कि अगर अब आपको डाटा डिलीट करना है तो उसके दो तरीके बताए गए हैं। एक स्पेसिफिक आइटम डिलीट करने के लिए, अगर एक सिर्फ एक ही आइटम को आपको डिलीट करना है, मतलब ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रिमूव आइटम का यूज़ करते हैं। लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और यूज़र का नाम लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ यूज़र डिलीट होगा, सिर्फ यूज़र ही डिलीट होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम रिमूव आइटम की मदद से सिर्फ स्पेसिफिक डाटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब सब कुछ डिलीट करने के और वो बैट्रिक बड़ी बैट्रिक, ये गेमिंग लैपटॉप पावरफुल होता है लेकिन बाबू बैटरी बहुत खाता है। कोई बात नहीं, एक चीज मैं बताता हूँ, ये गेमिंग लैपटॉप है और आज तक मैंने इस पे गेम नहीं खेला है लेकिन आई लाइक गेमिंग, तो मैंने अरे मतलब कि पैसा था तो ले लिया गया, बट उस समय उतना पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए टॉपिक पे आते हैं। एक स्पेसिफिक आइटम डिलीट करने के लिए रिमूव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव और यूजर नेम हम लिख दिया। सब कुछ डिलीट करने के लिए अगर पूरा डाटा को एक ही बात में आपको क्लियर करना है तो सिर्फ आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। सारा डाटा सारा स्टोरेज डाटा जो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जितना जो डाटा जो है वो सब एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। लोकल स्टोरेज में हमने कौन कौन से मेथड हमने देख लिया, हमने सेट आइटम देख लिया जो डाटा को सेव करता है, गेट आइटम देख लिया जो कि डाटा को रीड करता है, रिमूव आइटम देख लिया जो कि डाटा को एक आइटम को डिलीट करता है, क्लियर आइटम जो कि सब डाटा को डिलीट कर देता है। के बाद हम सेशन स्टोरेज पर आ चुके हैं, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं अब सेशन स्टोरेज। जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू टेम्पोररी स्टोर डाटा इन द यूजर ब्राउजर, ठीक है ना। सेशन स्टोरेज जो है वो जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है कि आपके डाटा को टेम्पोररी जो है वो आपके
टेम्पोररी स्टोर कर सके आपके डाटा को ब्राउजर में। To clear it, you can either remove a specific data using the session storage remove key या delete everything stored by the domain using the session storage key। अगर आपको डाटा क्लियर करना है सेशन स्टोरेज का तो वहाँ पर दो मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो है सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम की, ये जो है वो स्पेसिफिक डाटा को रिमूव करने में काम आएगा। अगर और ये जो अगर आप स्पेसिफिक नहीं पूरे डाटा सेशन स्टोरेज को ही क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउजर में टेम्पोररी डाटा को सेव करने के लिए हम जो है सेशन स्टोरेज का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सेशन स्टोरेज क्या है, जो वेबसाइट कर कोई वेबसाइट आप खोलते हैं और उस पर जो भी वेबसाइट के द्वारा जो टेम्पोररी डाटा आपके ब्राउजर पर सेव किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेशन स्टोरेज करते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि डाटा तब तक सेव रहता है जब तक ब्राउज़र टैब विंडो खुला रहता है, और ये डाटा जो है कब तक सेव रहेगा, जब तक आप उस विंडोज़ पर काम कर रहे हैं। विंडोज़ यानी ब्राउज़र के जो टैब जो है उसका विंडोज़ पर काम कर रहे हैं। जैसे ही उसको आप हटाएंगे ये डाटा जो क्या है पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। जैसे ही आप क्लोज करते हैं, यानी कि जैसे ही आप इसे क्लोज कीजिएगा सारा डाटा जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका आप क्लोज करेंगे तो सारा डाटा जो है आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। डाटा क्लियर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में दो मेथड होते हैं, ठीक है। और बताया कि खुद से भी डाटा अगर क्लियर करना है तो यहाँ दो जावास्क्रिप्ट में इसके लिए दो मेथड है। एक स्पेसिफिक डाटा डिलीट करने के लिए रिमूव अगर कोई एक खास स्पेसिफिक डाटा को क्लियर करना है तो आपको फिर जैसे कि आपने तो उसके लिए आपको रिमूव आइटम का यूज़ करना होगा। देखिए सेशन स्टोरेज जो है ना बिल्कुल लोकल स्टोरेज जैसा ही है, ठीक है। सेशन स्टोरेज जो है जैसे हमने लोकल स्टोरेज में डिस्कस किया बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन डिफरेंस जो है स्टोरेज के ड्यूरेशन का, यानी कि सिर्फ यहाँ पर जो है ड्यूरेशन डाटा ये भी इसी तरीके से सेव करता है, लेकिन डिफरेंस एक ही डिफरेंस है कितने देर तक स्टोर करता है। जैसे सेशन स्टोरेज है, देखिए इसका सेव करने के लिए भी सेम इस्तेमाल करता है, सेशन डॉट सेट आइटम यूजर नेम और राहुल की और वैल्यू के पेयर में यहाँ भी डाटा स्टोर हो रहा है। रीड करने के लिए भी वही करता है, कंसोल डॉट सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर, ठीक है ना, यहाँ पर राहुल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन्हें देख लिए। और डिलीट करने के लिए रिमूव करने के लिए भी हम स्पेसिफिक वही चीज़ को यूज़ करते हैं। जब हम टैब को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो टैब को क्लोज करते ही जितना डाटा जो हमारा होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। हम बात करते हैं कि अगर आपको स्पेसिफिक डाटा जैसे सिर्फ यूजर का नाम डिलीट करना है सेशन स्टोरेज, बाकी सबको रखना है, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, रिमूव आइटम का यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे डाटा सेव करने किया है तो सेशन स्टोरेज डॉट आइटम यूजर नेम राहुल, ठीक है। डाटा जो इसमें भी डाटा जो है की वैल्यू के पेयर में होगा, यानी डिक्शनरी के फॉर्म में होगा। सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव यूजर नेम यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो डाटा जो है क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। ये तो पहले डाटा हमने सेट किया, उसके बाद हमने फिर से रिमूव किया है। सब कुछ डिलीट करना है अगर आपको चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लियर का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट जो है सारी डाटा को सेशन स्टोरेज से एक ही बार में डिलीट का साफ हो जाए तो क्लियर मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में पूरे डाटा को क्लियर करने कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं, उसके लिए आपको लिखना होगा सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर, जो क्या करेगा सारे सेव आइटम को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम टॉपिक पर आ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से सेशन स्टोर में हम स्टोर करवा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ब्राउजर स्टोरेज को सिर्फ स्ट्रिंग डाटा स्टोर करता है, तो ब्राउजर में पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे कि सिर्फ जो है ब्राउजर में स्ट्रिंग डाटा स्टोरेज होता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को करवाना है। ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं स्टोर कर सकता तो कोई ना कोई तरीका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कि एक हमारे पास यूजर नाम का ऑब्जेक्ट जिसमें राहुल नेम और एज इसका 21 है, और हमने डायरेक्ट इसको स्टोर करवाने की कोशिश की है। लोकल डॉट सेट आइटम और यूजर नेम में सीधे यूजर हमने ये ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो आउटपुट हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन ये गलत तरीका है। ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेव क्यों नहीं कर सकता, आइए हम जानते हैं। सेशन स्टोरेज जो है सिर्फ स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट को समझता है। सेशन स्टोरेज जो है सिर्फ स्ट्रिंग डाटा टाइप को समझता है, टेक्स्ट को समझता है। अगर आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को सेव करवानी है तो जैसे कि सेशन स्टोरेज डॉट सेटिंग आइटम यूजर, तो ब्राउजर उसे स्ट्रिंग में बदलने की कोशिश करेगा और ब्राउजर में ऑब्जेक्ट दिखेगा। हमने एग्जांपल में देखा कि अगर आप डायरेक्टली इसको स्टोर करवाएंगे बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, तो ब्राउजर जो इसको सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और लिख देगा ऑब्जेक्ट बनकर आपको सेव हो जाएगा।
ये बनकर क्या क्या डाटा आपका जो है सेव हो जाएगा, जिसका कोई भी यूज नहीं है। तो सही तरीका क्या है? इसके 2 स्टेप होते हैं। JSON जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। ये मेथड है आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट स्ट्रिंग में बदल देता है ताकि वह सेशन स्टोरेज में सेव हो जाए। ये मेथड हम लोग यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए। ये मेथड क्या करता है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको टेक्स्ट के स्ट्रिंग में, जब एपीआईज हम देखेंगे तो इसका काफी यूज होगा, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। ये मेथड आपका जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में क्या करता है, बदल देता है, ठीक है ना, टेक्स्ट स्ट्रिंग में बदल देता है ताकि वो सेशन स्टोरेज में सही से सेव हो जाए, ठीक है ना। पहले ये इसका काम यही है कि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारा सेशन स्टोरेज को समझ पाए और अच्छे से स्टोर कर पाए। जेसन डॉट पर्स क्या है, जब आपका वह डाटा वापस चाहिए होता है तब ये स्ट्रिंग को फिर से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बदल कर देता है। अच्छा, जब हमको डाटा जो है फिर से स्टोरेज से बाहर निकालना है और तो ये क्या करता है, फिर से जो स्ट्रिंग को ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो ऑब्जेक्ट हमने सेव किया है, ठीक है। अगर आपका कोई एरे लिस्ट भी स्टोर करना है तो सेम ही ये स्ट्रिंग और जेसन का फॉर्मूला लगा, बोला कि एरे और स्ट्रिंग को, एरे या लिस्ट जो भी हो उसको क्या करना है, स्टोर करने का तरीका सेम ही है जैसे ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। करेक्ट तरीका क्या है कि जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यूजर नाम का, जिसमें राहुल और एज हमारा 21 है, नेम हमारा एज जो है की है, और राहुल और 21 हमारा वैल्यूज है। लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लोकल स्टोरेज सेट आइटम, ठीक है ना। पहले यूजर हम रखेंगे और जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल यूजर कर देंगे, ठीक है। तो इसके इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। स्टोरेज में ये किस तरीके से दिखेगा ये देखते हैं। स्टोरेज में ये इस तरीके से डाटा जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रीड द ऑब्जेक्ट, उसको रीड, इसी ऑब्जेक्ट को हमको रीड करना है तो फिर हमको पर्स का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे लेट लोकल स्टोरेज गेट आइटम यूजर, इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको जेसन डॉट पर्स से हम किसको कन्वर्ट करेंगे फिर से ऑब्जेक्ट में, और फिर जैसे ही इसको हम यूजर डॉट नेम हम करेंगे तो यहाँ पर राहुल को हम एक्सेस कर पा रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। मैंने कहा यहाँ पर देखिए राहुल हमारे पास आ गया, ठीक है। एक सेव यूजर नेम का छोटा सा प्रोग्राम हमारा है, प्रोजेक्ट है, जिसमें देखो इनपुट हमने एक आईडी ले लिया है, इनपुट हमने एक बॉक्स बनाया है यूजर से डाटा लेने के लिए, इसका आईडी हमने नेम रखा है, बटन बनाया है डाटा को सेव करने के लिए, इसका आईडी हमने सेव दे दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर से दोनों को सिलेक्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट को सौंपते हैं और यहाँ सेव डाटा इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं और क्लिक, और फंक्शन हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे जब ये क्लिक होगा, हम लोकल स्टोरेज में आइटम को क्या करेंगे, सेव कराएंगे, और इनपुट डॉट वैल्यू जो है इसमें यूजर नेम में आ जाएगा, ठीक है। ये यूजर नेम जो हमारा सेव रहेगा, ठीक है। रिफ्रेश होने के बाद भी जो डाटा हमारा इसमें रहेगा, ठीक है।